हे गाइस, वेलकम टू द हेल्म फॉर बिगिनर्स सीरीज़। लास्ट की वीडियोस में हम अपना खुद का चार्ट क्रिएट करके देख चुके हैं। आज की वीडियो पूरी प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ट्स को यूज़ करके देखेंगे, उन्हें डिप्लॉय करके देखेंगे। तो ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ट्स को यूज़ करने के लिए आपको आना होगा artifacthub.io पर। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने चार्ट्स को बनाकर पब्लिश कर रखा है, तो आप सिंपली उन्हें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और खुद के क्लस्टर में उन्हें डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सर्च करें वर्डप्रेस चार्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर 47 रिजल्ट्स दिखेंगे वर्डप्रेस के लिए। तो जैसे हमारा पहला जो चार्ट हमें मिला है, उस चार्ट का पब्लिशर है बिटनामी और ये बिटनामी की चार्ट रेपोजिटरी पर प्रेजेंट है। राइट में आप ये भी देख सकते हो कि ये लास्ट कब अपडेट हुआ था और उसका करंटली कौन सा वर्जन चल रहा है। और नीचे आपको चार चीज़ें दिख रही होगी। पहली है कि क्या ये एक वैल्यूज़ स्कीमा फाइल हमें प्रोवाइड करेगा। सेकंड है कि क्या ये पैकेज एक साइंड पैकेज है या नहीं। थर्ड बटन आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड पब्लिशर का, यानी कि क्या ये एक वेरीफाइड पब्लिशर ने पब्लिश किया है या नहीं। और लास्ट ऑप्शन दिखेगा कि क्या ये चार्ट एक ऑफिशियल चार्ट है या नहीं। ये सारे ऑप्शंस इसलिए हैं ताकि अगर आप प्रोडक्शन में इसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको पता हो कि इसको किसने पब्लिश किया है, क्या ये एक ऑफिशियल चार्ट है और क्या ये एक साइंड चार्ट है या नहीं। नीचे भी आपको बहुत सारे चार्ट्स की लिस्ट दिख रही होगी, अलग अलग पब्लिशर्स के द्वारा उनको पब्लिश किया गया है। आप हर एक चार्ट के अंदर जाकर उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, सारी प्री रिक्विजिट्स मिल जाएंगी, जैसे इसे कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल में लिखी हुई मिलेगी। राइट हैंड साइड में आप एप्लीकेशन वर्जन देख सकते हो, यानी कि ये वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं और चार्ट भी कौन कौन से वर्जन यहाँ पर चार्ट के अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें अपने क्लस्टर में डिप्लॉय कर सकते हैं। और नीचे आपको इनकी कंटेनर इमेजेस कहाँ पर प्रेजेंट है उसकी आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज़ हैं इस चार्ट को इंस्टॉल करने के लिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। राइट में ऊपर ही आपको 4 से 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा होगा कि इस चार्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सेकेंड ऑप्शन है टेम्पलेट्स का सेक्शन। यहाँ पर आपको वो सारी फाइल्स जो टेम्पलेट डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है इस चार्ट के अंदर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। थर्ड ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का। यहाँ पर आप values.yml फाइल के कंटेंट को देख सकते हो, क्या क्या वेरिएबल्स यहाँ पर सेट है और उनको क्या क्या वैल्यूज़ प्रोवाइडेड है एज ए डिफ़ॉल्ट, वो आप यहाँ से देख सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है वैल्यूज़ स्कीमा का, जिसमें आप वैल्यूज़ स्कीमा जेसन फाइल के कंटेंट को देख सकते हो। ऊपर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कितने लोगों ने इसके सब्सक्रिप्शन को ले रखा है और कितने प्रोडक्शन यूज़र है जो इस चार्ट को यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। अब बारी आती है चार्ट को इंस्टॉल करने की। तो चार्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको ये दोनों कमांड्स रन करनी होगी अपने क्लस्टर के अंदर। पहली कमांड है इस रेपोजिटरी को अपने क्लस्टर में ऐड करने की और सेकंड है उसके चार्ट को हेल्म इंस्टॉल कमांड से इंस्टॉल करने की। पहले बात करते हैं हेल्म रेपो कमांड क्या है और उसके लिए रन करेंगे हेल्म रेपो -हेल्प। हेल्म रेपो कमांड हमें हेल्प करती है चार्ट रेपोजिटरीज से इंटरेक्ट करने के लिए। चार्ट रेपोजिटरीज को आप बिल्कुल गिटहब रेपोजिटरीज से कंपेयर करके समझ सकते हो। जैसे गिटहब रेपोजिटरीज में हम एप्लीकेशन के कोड को रखते हैं, ठीक उसी तरह से चार्ट रेपोजिटरीज में हम हेल्म चार्ट रखते हैं, वहाँ पर हम उनकी फाइल्स को रखते हैं। और जिस तरह से किसी भी गिटहब रेपोजिटरी पर प्रेजेंट कोड को यूज़ करने के लिए हमें उस रेपो को पहले क्लोन करना होता है, ठीक उसी तरह किसी भी चार्ट को यूज़ करने के लिए आपको उस रेपो को अपने क्लस्टर में पहले ऐड करना होता है ताकि वो फाइल्स उसे मिल सके इंस्टॉलेशन के टाइम पर। यहाँ पर आपको सारी अवेलेबल कमांड्स दिख रही होगी जो आप हेल्म रेपो कमांड के साथ में यूज़ कर सकते हैं।
ऐड कमांड यूज़ आती है किसी भी चार्ट रेपोजिटरी को ऐड करने के लिए। लिस्ट कमांड यूज़ आती है चार्ट रेपोजिटरी को लिस्ट आउट करने के लिए जो आपके क्लस्टर में ऑलरेडी एडेड होती है, उन्हें आप लिस्ट कमांड से लिस्ट कर सकते हैं। रिमूव कमांड से किसी भी चार्ट रेपोजिटरी को रिमूव कर सकते हैं और अपडेट कमांड से आप किसी भी चार्ट रेपोजिटरी को अपडेट कर सकते हो। जैसे सेम आप गिट पुल करते हो लेटेस्ट कोड को पुल करने के लिए, ठीक उसी तरह से अपडेट कमांड से आप लेटेस्ट चार्ट फाइल्स को अपने क्लस्टर में प्रेजेंट रेपो में पुल कर सकते हो। तो अगर अभी हम हेल्म रेपो लिस्ट कमांड रन करेंगे तो हमारे पास में कोई भी रेपोजिटरी यहाँ पर अभी एडेड नहीं है। तो वर्डप्रेस चार्ट को यूज़ करने के लिए हमें बिटनामी की रेपोजिटरी को हमारे क्लस्टर में ऐड करना होगा यूजिंग दिस कमांड। तो इस कमांड से हमारी रेपोजिटरी ऐड हो जाएगी। और अगर अब आप हेल्म लिस्ट कमांड देखोगे तो यहाँ पे हमें एक रेपोजिटरी एडेड दिखेगी। और अब चार्ट को इंस्टॉल करने के लिए आप इस कमांड को रन कर सकते हैं जिसमें हम हेल्म इंस्टॉल कर रहे हैं और हमारे रिलीज़ का नाम यहाँ पर है माय वर्डप्रेस और चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं बिटनामी रेपोजिटरी से वर्डप्रेस का चार्ट। और यहाँ पर हम हाइफन वर्जन से हमें कौन सा चार्ट का वर्जन इंस्टॉल करना है वो बता रहे हैं। तो जैसे ही ये कमांड आप रन करेंगे तो हमारा चार्ट हमारे क्लस्टर में इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे वर्डप्रेस साइट को यूज़ करने के लिए। तो हमारा चार्ट डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए एक एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं और हमारी वर्डप्रेस साइट को चला कर देखते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है वर्डप्रेस यूआरएल को गेट करने के लिए हमें ये 3 कमांड रन करनी होगी। कमांड रन करते ही हमें वर्डप्रेस का यूआरएल जहाँ पर आपको वर्डप्रेस का ब्लॉग दिखेगा और वर्डप्रेस की एडमिन यूआरएल मिल जाएगी जिससे आप एडमिन पेज को एक्सेस कर सकेंगे। थर्ड इंस्ट्रक्शन है इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को गेट करने के लिए आपको ये कमांड्स रन करनी होगी जिससे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा एडमिन साइट को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पॉड्स एंड सर्विसेज अप एंड रनिंग है। अगर अप एंड रनिंग नहीं होते हैं तो हमें वेट करना होगा। और जैसे ही ये सब रनिंग आ जाते हैं और अब अगर हम बताई गई यूआरएल पर जाएंगे फॉर एडमिन पेज एंड ब्लॉग पेज तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एडमिन पेज पर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल देना है और इससे आप एडमिन पेज पर लॉगिन हो जाएंगे और आप लोकल होस्ट पर अपना पहला एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉग भी वर्डप्रेस का देख पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने वर्डप्रेस के हेल्म चार्ट को यूज़ करके एक वर्डप्रेस साइट को डिप्लॉय किया है जो ना जाने अगर हम अभी डिप्लॉय करने निकलते बिना हेल्म के तो इतना फास्ट तो कभी भी डिप्लॉय नहीं कर पाते और बहुत सारी इश्यूज़ को ही रिजॉल्व करने में रह जाते। तो हेल्म इतना पावरफुल है, एक सिंगल कमांड से आप अपने क्लस्टर के अंदर वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं। है ना मज़ेदार टूल? तो अभी तक हमने वर्डप्रेस के हेल्म चार्ट को डायरेक्टली इंस्टॉल किया है विदाउट उसकी वैल्यूज़ फाइल में कोई भी अपडेट किए। बट अगर आप किसी भी चार्ट के कोड को क्लोन करना चाहते हैं और उसमें अगर अपडेट करना चाहते हैं तो आप उस चार्ट की फाइल्स को अपनी मशीन पर पुल कर सकते हैं यूजिंग हेल्म पुल कमांड विथ चार्ट नेम एंड हाइफन अंटार ऑप्शन के साथ। इससे गिवन चार्ट आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। और अब अगर आप ls करेंगे तो आपको एक वर्डप्रेस नाम का फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा। ये वही हमारा चार्ट का फ़ोल्डर है और अगर हम इसे ओपन करके देखेंगे तो हमें हेल्म का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसमें चार्ट्स के फ़ोल्डर में डिपेंडेंट चार्ट्स की फ़ाइल पड़ी है। टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी भी कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट क्लस्टर में क्रिएट होने वाले हैं उनकी YML फाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। chart.log फाइल के अंदर आपके डिपेंडेंट चार्ट्स के कौन से वर्जन यहाँ पर इंस्टॉल होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। chart.yml में चार्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि एप्लीकेशन का वर्जन, चार्ट का वर्जन, डिपेंडेंट चार्ट्स और भी बहुत कुछ। और मिलेगी आपको एक रीडमी फाइल जिसमें आपको सारे सेटअप के बारे में और डिटेल इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे।
और यहाँ पर प्रेजेंट है वैल्यूज़ स्कीमा जेसन फाइल और values.yml फाइल, जहाँ पर आप क्या क्या ऑप्शंस ओवरराइड कर सकते हो या डायनेमिकली पास कर सकते हो, उनके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप कोई भी वैल्यू डायनेमिकली पास कर सकते हैं और अपने चार्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ को डायनेमिकली पास करने के लिए हम एक अपनी सेपरेट कस्टम वैल्यूज़ इसी डायरेक्टरी के अंदर बना लेते हैं और उसमें हम अपडेट कर लेते हैं वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट के लिए रेप्लिका काउंट की वैल्यू, जो कि अभी 1 है। आप kubectl get pods कमांड को भी रन करके देख सकते हैं कि अभी वर्डप्रेस का एक ही पॉड रनिंग है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फाइल में रेप्लिका काउंट को एक ही वैल्यू दे रखी है। तो हम हमारी कस्टम वैल्यूज़ फाइल के अंदर अगर इसी रेप्लिका काउंट वेरिएबल की वैल्यू 3 एज ए वैल्यू प्रोवाइड कर दें और फाइल को सेव करके अगर हम हेल्म अपग्रेड कमांड विथ आवर रिलीज नेम एंड चार्ट लोकेशन, जो कि है डॉट, बिकॉज इसी डायरेक्टरी के अंदर हमारा चार्ट प्रेजेंट है, और वैल्यूज़ जो हमने कस्टम वैल्यूज़ में डिफ़ाइन करी है वो पिक कर सके, इसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन यूज़ करेंगे -- वैल्यूज़, और इसमें हम प्रोवाइड कर देंगे कस्टम वैल्यूज़ फाइल का नेम, जो कि है customvalues.yml। और जब अगर हम ये कमांड रन करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस का रिलीज़ अपग्रेड हो जाएगा। और अगर आप अब kubectl get pods कमांड रन करेंगे तो आप इसके आउटपुट में देखेंगे कि ये हमारे लिए 2 और नए पॉड्स को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमने रेप्लिका काउंट को 1 से 3 पर सेट कर दिया है। तो जो वैल्यूज़ हमने कस्टम वैल्यूज़ फाइल में दी है वो पिक हो गई है, और जो हमने नहीं दी है वो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ से ले ली गई है। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स को कस्टम वैल्यूज़ फाइल बनाकर ओवरराइड कर सकते हैं और किसी भी पब्लिक चार्ट को कस्टमाइज़ करके अपने क्लस्टर में डिप्लॉय कर सकते हैं। और अब अगर आप हेल्म लिस्ट कमांड से देखेंगे तो हमारे माय वर्डप्रेस रिलीज़ का जो रिवीजन है वो 1 से हटकर 2 हो चुका है, क्योंकि हमने उसमें कुछ अपग्रेड कर दिया है। आप हेल्म हिस्ट्री और रिलीज़ का नाम पास करके भी उसके सारे रिविजन्स की हिस्ट्री को देख सकते हैं कि करंटली कौन सा वर्जन डिप्लॉयड है और उसमें क्या चेंज हुआ है। वैसे तो ये एक छोटा सा चेंज था, बट मान लीजिए कि अगर आप प्रोडक्शन में कोई नया अपग्रेड करते हैं किसी चार्ट में, और अगर वो कोई इश्यू क्रिएट करता है और ऐसे में अगर आप किसी प्रीवियस रिवीजन पर वापस से स्विच करना चाहते हैं तो आप हेल्म रोलबैक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और हेल्म रोलबैक कमांड का यूज़ करके अपने रिलीज़ एंड जिस रिवीजन नंबर पर आप रोलबैक करना चाहते हैं उसे प्रोवाइड करके आप रोलबैक कर सकते हैं उस रिवीजन पर। तो रोलबैक करने के बाद में अब अगर हम हेल्म हिस्ट्री कमांड रन करके देखेंगे उस रिलीज़ की, तो आपको एक नया रिवीजन यहाँ पर दिखेगा और जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा कि आपने रोल बैक किया है फर्स्ट रिवीजन पर। तो आज की वीडियो में हमने एक ऑलरेडी प्रेजेंट वर्डप्रेस के चार्ट को आर्टिफैक्ट हब से कैसे यूज़ करते हैं ये देखा, उसे कस्टम वैल्यूज़ के साथ में डिप्लॉय करके देखा, उसे अपग्रेड करके देखा और उसे रोल बैक भी करके देखा। आज हमने बहुत सारे हेल्म के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ आते हैं। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सिर्फ देखें ही ना, इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी लोग हेल्म को सीखना चाहते हैं उनके साथ में हमारी सीरीज़ को शेयर करें। अगर आप वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं हमारे डेवऑप्स प्रो इंग्लिश चैनल पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी दमदार टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।